बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.3 मैथ के आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या एक चतुर्भुज ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो। तो देखिए यहाँ पास एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी। तो देखिए इसमें कोण डी और कोण बी, फर्स्ट में देखिए कोण डी प्लस कोण बी बराबर कितना दिया हुआ है 180। परंतु समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में देखिए इसमें क्या है, कोण डी और बी ये आपस में क्या सम्मुख कोण है, आपस में क्या है सम्मुख कोण है। और सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ना कि उसका योग 180 होता है। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पास क्या दिया गया है, इसका योग 180 दिया गया है। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए इसमें दूसरा है ए बी और डी सी बराबर कितना है, ए बी और डी सी बराबर है कितना 8 सेंटीमीटर और इसमें भी 8 सेंटीमीटर है। और यहाँ ए डी है 4 सेंटीमीटर और बी सी है 4.4 सेंटीमीटर। तो आप लोग जानते हैं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसमें ए बी ये बराबर किसके हैं, सी और डी की। 8 सेंटीमीटर इसमें भी है, 8 सेंटीमीटर इसमें भी। परंतु ए डी कितना है 4 सेंटीमीटर और यहाँ पास बी और सी कितना है 4.4 सेंटीमीटर। तो इन दोनों क्या है, ए डी और बी सी ये दोनों बराबर आपस में नहीं है। तो इसलिए आप दूसरा में कह सकते हैं यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसे आपको राइट करना है। अब देखिए इसमें तीसरा है कोण ए बराबर कितना है 70 है और कोण सी बराबर कितना है, इसमें दिया है 65। तो देखिए कोण ए बराबर दिया है 70 और कोण सी बराबर दिया है 65। देखिए इसमें ए और सी आपस में क्या है, ये सम्मुख कोण, क्या है सम्मुख कोण। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसमें देखिए क्या ये 70 और 65 ये दोनों क्या बराबर हैं, बराबर नहीं हैं। तो यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। तो इसमें आपको राइट करना है यह समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर है 4। एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोण की माप क्या हों, बराबर हों। तो ये आकृति आप लोग इस प्रकार के बना सकते हैं ए बी सी डी। देखिए इसमें सी जितना कोण है ठीक उतना ही मान ए का है और इसमें देखिए जितना मान किसका है, डी का है, ठीक उतना ही मान किसका है, बी का है। तो इसके सम्मुख कोण क्या हैं, ये बराबर हैं परंतु एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो ऐसे इसमें राइट करना है ए बी सी डी एक ऐसी आकृति है जो समांतर चतुर्भुज नहीं है तथा इसके सम्मुख कोण क्या हैं, बराबर हैं। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसमें देखते हैं 5। देखिए इसमें क्या है, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया है कितना 3:2। कितना दिया है 3:2। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो किसी दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया, क्या दिया है, किसी भी दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया इसमें 3:2। तो आप इसको मान लीजिए 3
यक्स, कितना मान लीजिए 3x, और b को हम मान लेते कितना 2x। ओके, क्योंकि आप कोई भी दो आसन्न कोण ले लीजिए, हम ले लिए कितना a और b, हम इसको मान लिए कितना 3x, और यहाँ पास 2 है तो हम इसको मान लिए 2x। अब देखिए a और b आपस में क्या है, आसन्न कोण है, तो आसन्न कोण का योग कितना होता है 180। तो कोण a प्लस कोण b बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। किससे हो जाएगा, आसन्न कोण से, आसन्न कोण से। देखिए यहाँ पास कोण a बराबर कितना है 3x, कितना है 3x, प्लस कोण b बराबर कितना है 2x, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब देखिए 3x और 2x कितने हो जाएंगे 5x, बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश। अब 5 का हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x बराबर 180, और 5 किस में आ जाएगा, भाग में चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पास हो जाएगा x बराबर 5 का इसमें भाग दीजिए, कितना आएगा 5 3 कितना हो जाएगा 15 है, और बचेगा यहाँ पास कितना 3, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 6 का 30, तो x बराबर कितना आ गया 36। तो आपको क्या ज्ञात करना है, चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। तो यहाँ पास कोण a बराबर कितना है, यहाँ पास है कोण a बराबर कितना दिया है 3x, कितना है 3x, बराबर हो जाएगा, यहाँ पास 3 है तो 3 कर दीजिए, और इंटू में क्या हो जाएगा, x का मान कितना है 36, कितना है 36, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 छंग 18 की 8, 3 तक 9 1 10, कितना हो जाएगा 108। ओके, अब देखिए यहाँ पास क्या है, कोण b बराबर कितना है 2x, कोण b 2x। देखिए यहाँ पास दो राइट कीजिए, और यहाँ पास x की जगह पर राइट करें, कितना x मान कितना है 36, यहाँ पास कर दीजिए 36, बराबर कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे कीजिए, 2 छक्का 12 की 2, और 2 3 6 1 7, तो कितना आ जाएगा 72। अब देखिए कोण b के सम्मुख कोण क्या है d, क्या है d, और a का सम्मुख कोण क्या है c। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, एंगल a बराबर हो जाएगा किसके, एंगल c के, कोण c के बराबर हो जाएगा किससे, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। ओके, सम्मुख कोण से, तो जो मान कोण ए का है उतना ही मान कोण किसका हो जाएगा सी का, तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 108 डिग्री। ओके, और यहाँ पास क्या है कोण बी, देखिए यहाँ पास कोण बी है, और कोण बी का सम्मुख कोण क्या है डी, तो कोण बी बराबर हो जाएगा कोण डी किससे, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो जो कोण बी का मान है वही मान हो जाएगा किसका, कोण डी का, तो इसलिए कोण डी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 72 डिग्री। आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर है 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो आप कोई दो आसन्न कोण ले लीजिए ए और बी, इनके माप क्या हैं, इनके दोनों के माप क्या हैं, बराबर हैं।
तो इसको भी मान लीजिए यक्स और इसको भी मान लीजिए यक्स। दोनों को क्या मान लीजिए, यक्स और यक्स। तो आसन्न कोण क्या होता है, आसन्न कोण, देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा 180। क्या हो जाएगा 180, किससे, आसन्न कोण से। ओके, देखिए कोण ए बराबर कितना माने हैं यक्स, यक्स प्लस कोण बी बराबर क्या है यक्स, बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यक्स प्लस यक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 180 अंश। देखिए 2 का पाछांतर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना हो जाएगा, इसमें भाग दीजिए 2 नाम 18 और यहाँ पास क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कोण A और कोण A के सामने क्या है C, तो जो कोण A का मान रहेगा वही कोण C का मान कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितना मान A का है, और जो मान B का रहेगा ठीक उतना ही मान किसका रहेगा D का, किससे, सम्मुख कोण से। तो यहाँ पास कोण A बराबर हो जाए कितना, कोण A का मान कितना है यक्स, यहाँ पास यक्स है, तो कोण A और कोण B बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और ठीक इसी प्रकार हो जाएगा C और D का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री, किससे, सम्मुख कोण से। देखिए यहाँ पास कोण A बराबर है किसके बराबर है, A है कोण C के बराबर, और कोण B बराबर किसके है, कोण D के, किससे है, सम्मुख कोण से, किससे है, सम्मुख कोण से। A है सम्मुख कोण से। तो जो मान कोण A का है ठीक वही मान कोण C का हो जाएगा। तो कोण C बराबर वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री, और कोण D का मान कितना हो जाएगा, इसलिए कोण D का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।